आज हम करेंगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स। और अपनी बुक निकाल लीजिए ताकि उसमें से हम क्वेश्चन रीड आउट करते रहें और डेटा बनाते रहें। तो रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 7 का। एट 444 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मिल गया। तो अगर अभी आगे पढ़ते हैं क्या है। रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन इज परफॉर्म इन अ स्टील 1 क्यूब स्टील वेसल। हाइड्रोजन और आयोडीन है वो रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके फॉर्म में जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड। अब आगे पढ़ते हैं। इफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन्स 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अगर इक्विलिब्रियम मिक्सचर, अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए तो ये कंटेन करेगा 1 मोल किसका, हाइड्रोजन का। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की है 1 मोल, ठीक है। तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 1 मोल। अब आगे पढ़ते हैं। 1 मोल ऑफ आयोडीन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन कितने हो जाएंगे, 1 मोल, ठीक है। और आयोडीन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 1 मोल। अच्छा, ये जो ब्रैकेट शो कर रहा है ना, ये ब्रैकेट शो करता है कंसंट्रेशन को, ठीक है। तो इस ब्रैकेट से घबराइएगा नहीं, इस ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट एंड 7 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड कितने हो जाएंगे, 7 मोल्स। और इसको कंसंट्रेशन यानी इसकी क्या हो जाएगी, 7 मोल्स, ठीक है। अब हमें मालूम करना है कि कैलकुलेट ए पार्ट क्या मालूम करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि केसी मालूम करना है। और बी पार्ट में हमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन मालूम करना है। पहले पार्ट में हमें मालूम करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और सेकंड पार्ट में हमें मालूम करना है हाइड्रोजन और आयोडीन की इनिशियल कंसंट्रेशन हमें मालूम करनी है। तो हम क्या केसी मालूम करने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले तो इक्वेशन लिखेंगे। हाइड्रोजन आयोडीन से रिएक्ट करा तो उसने क्या बनाया, हाइड्रोजन आयोडाइड कितने मोल से, 2 मोल से। केसी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। याद करना होगा, बहुत आसान है। पहले प्रोडक्ट आएगा फिर रिएक्टेंट आएगा भाई केसी के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन को ब्रैकेट में लिखेंगे और जिसमें मोल्स होंगे वो उसके पावर में चले जाएंगे। तो हाइड्रोजन आयोडीन की जो पावर होगी वो क्या होगी, इसके मोल्स होंगी। तो इसके मोल्स क्या है, इधर 2, तो पावर में क्या आ जाएगा 2। अगर इसके मोल्स 3 होते तो इसकी पावर में क्या था, 3। अगर इधर 4 लिखा हुआ होता तो इसके पावर में क्या था, 4। तो अभी फिलहाल नंबर ऑफ मोल्स 2 है, तो इसके प्रोडक्ट की जो पावर में होगा वो 2 आएगा। 2 पहले लिखेंगे तो मसला ख़राब हो जाएगा, आंसर गलत आएगा। रिएक्टेंट की अगर हम बात करें तो रिएक्टेंट हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन है। तो हाइड्रोजन और आयोडीन को हमें प्रोडक्ट लिखा, उसकी कंसंट्रेशन लिखी। अब आप लोगों से एक बात पूछता हूँ, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। इसके साथ कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। 1 लिखे या नहीं लिखे कोई मसला नहीं है पावर में, इसलिए मैंने नहीं लिखा। हाइड्रोजन आयोडाइड की मोलरिटी कितनी है, यानी कि कंसंट्रेशन कितनी है, 7। बट डेटा में से देख लेंगे, 7 लिख देंगे। हाइड्रोजन और आयोडीन की कितनी है भाई भाई, 1 है, ठीक है। तो 1 लिख देंगे। और 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 1 तो 1 ही होगा। तो केसी का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 49। अब हम मालूम करते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन। ये आइस टेबल है, ये काफ़ी बच्चों को मुश्किल लगता है, मगर कोशिश करूँगा कि आप लोगों को आसान वर्डिंग में मैं समझा दूँ। अगर हम देखें तो हाइड्रोजन और आयोडीन की क्या मिला के बना रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड। अच्छा, इनिशियल आइसोटोपी का मतलब क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन इक्विलिब्रियम, चेंज इन कंसंट्रेशन और एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी, फर्स्ट करें अभी हाइड्रोजन आयोडाइड बनना शुरू नहीं हुआ, तो सर उस वक्त क्या होगा, हाइड्रोजन होगा कोई तादाद में, उसको हम सपोज कर लेते हैं ए, ठीक है। कोई भी तादाद होगी उसकी, हमने इसको सपोज कर लिया ए। आयोडीन को क्या सपोज कर लिया, बी। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। हाइड्रोजन आयोडीन अभी हमारे पास है मगर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो प्रोडक्ट अभी क्या है हमारी फिलहाल 0। रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, प्रोडक्ट क्या बनेगी, ठीक है। अच्छा, जैसे ही हाइड्रोजन रिएक्शन स्टार्ट होता है, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी आपकी, चेंज। और ए में से वो पार्ट जो रिएक्शन के अंदर पार्ट लेगा वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो ये एक्स जो लिखा है इसका मतलब माइनस एक्स का मतलब क्या है, ए में से माइनस एक्स क्या हो गया, खत्म। और ये खत्म नहीं हुआ, ये क्या बनाने में मदद कर रहा है, हमारा प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट क्या है हमारा, हाइड्रोजन आयोडाइड। और बी भी जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ अमाउंट कंज्यूम होगा उसका, तो माइनस एक्स से हमने डिनोट किया। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस हो गया। और 1 में 1 प्लस करें तो
2x हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 1 में 1 प्लस करें 2x, साइन हम साइन भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब हम करते हैं इसको आपस में एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, हम इसको ऐड कर लेंगे तो a माइनस एक्स हो जाएगा और b माइनस एक्स हो जाएगा और 2x हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन क्या कंसंट्रेशन क्या था, उसको हम बराबर ले लेंगे। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्या थी भाई, 1 थी, तो हमने a माइनस एक्स को किसके बराबर लिया, 1 के। फिर b माइनस एक्स को किसके बराबर लेंगे सर जी, उसकी कंसंट्रेशन होगी आयोडीन की, तो आयोडीन की भी क्या थी भाई, 1 थी। और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन क्या थी, 7, ऊपर लिखा हुआ है 7 थी। 2x इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इधर से काम करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो 2x इक्वल टू 7 हो जाएगा, टू मल्टीप्लाई करा 10 रुपये की डिवाइड करेगा 7/2, तो उसका एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 3.5। अब हम इस वैल्यू को इसके अंदर पुट करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। तो ए किसके बराबर है भाई, ये माइनस का एक्स मान जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा, तो ए बराबर होगा एक्स प्लस 1, एक्स की जगह 3.5 आएगा, 1 प्लस 1 होगा और इसको ऐड करेंगे तो 4.5 आ जाएगा। जब b माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 है तो माइनस का एक्स है, वहाँ जाएगी क्या होगा भाई, प्लस का एक्स, तो b इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। एक्स या 3.5 तो मैन में ऐड करेंगे तो 4.5 हो जाएगा। तो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन और आयोडीन कितनी होगी, 4.5 मोल्स। कोई प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो हैंड रेस कर लें ताकि हमें न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ बढ़। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं और उसके अंदर न्यूमेरिकल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लेड फ्लोराइड इज अ हाई मेल्टिंग वाइल सॉलिड यूज इन गिलास कोटिंग टू रिफ्लेक्ट IR rays if its solubility in water at 25 degree centigrade is 0.58 ग्राम अपॉन dm क्यूब। भाई अभी तक तो जो हमें नज़र चीज़ आई है वो सॉलिबिलिटी नज़र आई है, ये सॉलिबिलिटी इन वाटर, वाटर में कितनी होगी उसकी 0.58 ग्राम पर डीएम क्यूब। तो हमने क्या लिखा फिलहाल, सॉलिबिलिटी किसके बराबर है, एक्स के, और वो 0.58 ग्राम अपॉन डीएम क्यूब सॉलिबिलिटी है। इसके आगे नहीं देखें, अब सवाल पढ़ते हैं तो सवाल को कंटिन्यू करते हैं। और कैलकुलेट इट्स के एस पी, और हमें मालूम क्या करना है, के एस पी मालूम करना है, ठीक है। तो के सी अलग है भाई, के एस पी अलग है। तो मॉलिकुलर मास किसका निकालेंगे, जाहिर सी बात है लेड फ्लोराइड का निकालेंगे। लेड का एटॉमिक मास क्या होता है 207, और फ्लोरीन का क्या होता है 19। 19 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 38, 38 में 207 को प्लस करेंगे तो 245 हो जाएगा। सॉलिबिलिटी हमें पता थी 0.58। अच्छा, जो सॉलिबिलिटी हमारी आएगी 0.58, इसको हम क्या करेंगे, मॉलिकुलर मास से डिवाइड करा देंगे, ठीक है। और डिवाइड कराने के बाद क्या करेंगे, ये डिवाइड कराने के बाद हम इसको इसी डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2.36 एक्सपोनेंशियल -3 मोल्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन। हमें गिवन क्या आती है, सॉलिबिलिटी। हमें सॉलिबिलिटी से क्या निकालना है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किस तरह निकाली हमने, जो हमारी सॉलिबिलिटी थी उसको हमने तो मॉलिकुलर मास से डिवाइड करा दिया और उसकी सॉलिबिलिटी हमने निकाल दी। और जिस तरह हमें अब सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, केस को मालूम करना है। और हमारे पास इक्वेशन है वो क्या, लेड फ्लोराइड जब आयनाइज होगा वाटर में तो लेड और फ्लोरीन के आयन में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो अब केएसपी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, प्रोडक्ट। केएसपी में क्या सिर्फ लिखा जाता है, सिर्फ प्रोडक्ट लिखा जाएगा, ठीक है। केएसपी इक्वल टू PB+2 लेड +2 और F-1, और जो इसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो फौरन पावर की फॉर्म में चले जाएंगे, तो पावर की फॉर्म में चले गए। PB+2 को हमें क्या क्या नाम दे देंगे, एक्स दे देंगे। और F-1 को क्या नाम देंगे, एक्स देंगे। मगर इसके साथ कितने मोल्स है, 2 ना, तो इसके साथ 2x लगेगा यकीनन, ठीक है। एक्स हमें क्वांटिटी दे दी कोई सी भी, प्रोडक्ट बन रही है, ठीक है। तो एक्स इधर आ गया, और 2x क्यों आया भाई, क्योंकि इधर नंबर ऑफ मोल्स थे तो इसलिए इधर 2 आया है। और पावर 2 क्यों आई है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल्स 2 थे तो उसकी पावर जाके वहाँ बन जाएगी। अब आप बोलेंगे सर जब पावर बन गई तो हमें इधर क्यों लिखा, ठीक है। तो भाई केएसपी के अंदर आप लोग याद कर लें, मशीन कर लें कि जो इसके साथ जो नंबर होगा वो ये हम लिखेंगे केएसपी वाले सवालात में, और पावर भी हमारी आएगी जो नंबर ऑफ मोल्स होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 2 की पावर क्या होगी, स्क्वायर। तो 2 की पावर स्क्वायर मतलब 4, 4 वन ज़ा 4 हो जाएगा। एक्स की पावर स्क्वायर मतलब एक्स की पावर स्क्वायर, एक्स की पावर स्क्वायर इस एक्स से मल्टीप्लाई करेगी तो एक्स क्यूब हो जाएगा। और ऐसे ही रहेगा, एक्स क्यूब होगा,
एक्स क्यूब का मतलब क्या है, जिसकी कंसनट्रेशन होगी, कंसनट्रेशन क्या है भाई 2.36 एक्सपोनेंशियल माइनस जो हमने निकाली थी, इसका क्यूब निकालेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, फाइनली आंसर निकाल लेंगे। अच्छा, बात होती है इसके यूनिट्स में, तो यूनिट अगर हम बात करें तो इसका एक्स यानी कंसनट्रेशन का यूनिट क्या था, मोल पर डी एम क्यूब था, क्या था, मोल पर डी एम क्यूब, इसकी बात कर रहा हूँ मैं आपसे, एक्स क्यूब है ना, तो एक्स क्यूब इसका ही आता है यूनिट, एम लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब होगा, मोल पर डी एम क्यूब, क्या था भाई, मोल्स पर डी एम क्यूब। इसको जब हम पावर थ्री के अंदर हम इसको सॉल्व करेंगे, यूनिट को भी सॉल्व करना है, ठीक है, साइड में मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग पेपर में करेंगे तो सही रहेगा, सेफ हैंड पे। तो मोल की पावर क्या हो जाएगी, थ्री, डी एम की डी एम ऐसे ही रहेगा, थ्री थ्री का क्या हो जाएगा, नाइन, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल क्यूब अपॉन डी एम नाइन। आप देख लो आंसर इसका यही है, इसका आंसर यही है, ठीक है, और आप इसको अगर आपको समझ आ गया तो बताएं ताकि हम आगे कंटिन्यू करें। आसान न्यूमेरिकल था, चांसेस होते हैं आने के, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर आसान बन गया पेपर तो ये न्यूमेरिकल आ सकते, वन और टू के जैसे, वन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है वन आ जाए इस पेपर में, टू लीस्ट इंपॉर्टेंट है मगर आप कर लें। यूनिट मैंने इस तरीके से बनाया है, अगर हम बात करें फोर एक्स क्यूब लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फोर एक्स क्यूब, सर एक्स क्या है, कंसनट्रेशन, कंसनट्रेशन क्या यूनिट क्या होता है, मोल पर डी एम क्यूब क्या होता है, एम भी हम लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मगर मोलैरिटी वो कंसंट्रेशन का आपका यूनिट क्या होता है, मोल पर डीएमक्यू, ये याद कर लो, कंसंट्रेशन का क्या यूनिट होता है, मोल पर डीएमक्यू। इसकी पावर क्या है भाई, थ्री, थ्री है ना, तो मोल मोल की ऊपर पावर क्या होगी, थ्री, और डीएमक्यू के ऊपर क्या होगा, थ्री थ्री का क्या हो जाएगा, नाइन। तो इसका यूनिट इस तरीके से हमने बनाया है, अगर समझ आ गया तो आप बताएं ताकि हम आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, मेडिकल नंबर थ्री की जानी बढ़ते हैं, और थ्री को स्टार्ट करते हैं पढ़ना, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर पेपर आउट आया तो ये सवाल आ सकता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, आ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 200 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, ये हमें सर वॉल्यूम दे दिया है, और वॉल्यूम किसका दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट का हमें क्या दे दिया है, वॉल्यूम दे दिया है, क्या दे दिया है हमें, कैल्शियम कार्बोनेट का वॉल्यूम हमें दे दिया है। तो हमने क्या लिख दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट का वॉल्यूम क्या है, 200 सेंटीमीटर क्यूब। आगे बढ़ते हैं, ऑफ 2.4 एक्सपेंशन माइनस फोर एम, ठीक है, और जिसकी कंसंट्रेशन होगी वही 2.4 एक्सपोनेंशियल माइनस फोर होगी। आपको बताया कंसंट्रेशन शो करने के लिए क्या करता है भाई, ब्रैकेट लगाते हैं, इंग्लिश में मैंने नहीं लिखा है, डायरेक्ट मैंने ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब ये है कि कंसंट्रेशन ये है, एंड 300 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 4.5 एक्सपोनेंशियल माइनस टू एम पोटेशियम कार्बोनेट, और पोटेशियम कार्बोनेट का हमारा वॉल्यूम क्या है भाई, वॉल्यूम है हमारा 300 सेंटीमीटर क्यूब, और उसकी कंसंट्रेशन क्या है, ये है। आगे सवाल को रीड आउट करते हैं, फिल कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट अपॉन कूलिंग टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड इफ केएसपी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 3.8 एक्सपोनेंशियल 9, अगर उसकी केएसपी की वैल्यू क्या होगी, इतनी होगी, ठीक है। अच्छा, ये यूनिट हमें गिवन है। अच्छा, आप ये कहेंगे कि केएसपी के सर यूनिट चेंज होते रहते हैं, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि केएसपी की यूनिट्स क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, उसमें वेरिएशन आते रहती है। अच्छा, अब हमें मालूम क्या करना है कि इसके उसके प्रेसिपिटेट्स बनते हैं या नहीं बन रहे हैं, क्या सवाल तो यही था ना कि इसके प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं क्या नहीं बन रहे। हमें वॉल्यूम दे दिया, हमें उसकी कंसनट्रेशन दे दी, हमें कैल्शियम कार्बोनेट पोटेशियम कार्बोनेट की वॉल्यूम दे दिया, उसकी कंसनट्रेशन दे दी। अब पूछ रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का केस भी ये है, तो क्या उसका प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं। इसको चेक करने का तरीका क्या होता है, मैंने ये तीन बातें ऊपर लिखी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अगर आपका आईपी की वैल्यू, आयनाइजेशन प्रोडक्ट की वैल्यू केएसपी के बराबर होगी, तो आप बात कही मैंने आयनाइजेशन प्रोडक्ट के इक्वल हुई केएसपी की वैल्यू, तो वो क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर आयनाइजेशन प्रोडक्ट केएसपी से लेस देन होगा, केएसपी से, तो वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर आयनाइजेशन प्रोडक्ट ग्रेटर देन केएसपी होगा तो वो क्या होगा, सुपर सैचुरेटेड। आप लोगों का अच्छे से अंदाज़ा है सैचुरेटेड और सैचुरेटेड में प्रेसिपिटेट्स नहीं बनते हैं, सर किस में बनते हैं भाई,
जब सुपर सैचुरेटेड होता है सॉल्यूशन तो उसके अंदर क्या बनता है, हमारे प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। आप लोगों को पता होगा कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक किस में होगा भाई, कैल्शियम +2 और कैल्शियम कार्बोनेट -2 में, ठीक है। ये हमें प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये बेसिस हमें बनानी आ जाएगी। आयनिक प्रोडक्ट किस तरह निकालते हैं, जिस तरह नाम से जाहिर हो रहा है, प्रोडक्ट को हम सिर्फ लिख देंगे कैल्शियम +2 CO3 - 2। अब लिखेंगे फर्स्ट फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड कार्बोनेट। अच्छा, अब हम मालूम क्या करेंगे, सबसे पहले कंसंट्रेशन हमें निकालनी है, किसकी, कैल्शियम की और कार्बोनेट की, ठीक है। कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, कैल्शियम +2 का फॉर्मूला क्या होगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट अपॉन टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। तो ये फॉर्मूला है। वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट कितना था, 200, पर देख सकते हो। टोटल वॉल्यूम की बात क्या होगी कि दोनों के वॉल्यूम को ऐड करके, तो इसका वॉल्यूम 200 था, इसका वॉल्यूम 300 था। 200 + 300 कितना होता है भाई, 500। कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट किया है 2.4 एक्सपेंशन -4 डेटा में गिवन है। इनको सॉल्व करेंगे, कंसंट्रेशन आ जाएगी कैल्शियम की। अब मालूम करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को, कार्बोनेट की सिर्फ। तो इसके अंदर फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट। अच्छा, ये इधर आप कैल्शियम नाइट्रेट नहीं लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे क्योंकि कार्बोनेट है किसमें भाई, पोटेशियम कार्बोनेट में, इसलिए मैंने ऊपर पोटेशियम कार्बोनेट लिखा है, ठीक है। तो ऊपर इधर भी मैंने कैल्शियम नाइट्रेट इसीलिए ही लिखा था क्योंकि जो कैल्शियम है वो मेरा कैल्शियम नाइट्रेट के अंदर, सब्सटेंस के अंदर मौजूद है, तो इसलिए मैंने इसका वॉल्यूम फिर ये लिखा था। तो इधर पोटेशियम कार्बोनेट लिखा, वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम में डिवाइड करा, कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट से मल्टीप्लाई करा दिया। टोटल वॉल्यूम 500 ही होगा, वॉल्यूम होगा 300, कंसंट्रेशन की पोटेशियम कार्बोनेट की 4.5 एक्सपेंशन वाले। तो इनको सॉल्व करेंगे, कार्बोनेट की भी हमारे पास कंसंट्रेशन आ जाएगी। अब जैसे ही कंसंट्रेशन आएगी, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर ए का नाम दिया हुआ था क्योंकि एनी प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। और इसके लिए हमें क्या चाहिए था, कैल्शियम और कार्बोनेट का कंसंट्रेशन चाहिए था। तो हमने इससे क्या करा, तो दो मेथड के ज़रिए हमने, एक ही मेथड के ज़रिए हमने कैल्शियम और कार्बोनेट का हमने कंसंट्रेशन निकाल ली। और अब इसको हम क्या कहेंगे कि पुट इन इक्वेशन नंबर ए। तो कैल्शियम की क्या आई थी आपकी कंसंट्रेशन, 9% एक्सप्लेनेशन -5, तो 9% एक्सप्लेनेशन -5 लिख दिया हमने। और कार्बोनेट की क्या है, लिख के बताएं, 2.7 एक्सपेंशन -2। इनको सॉल्व करेंगे तो आयनाइजेशन प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, 2.5 एक्सपेंशन -6 एम की पावर स्क्वायर। एम की पावर स्क्वायर किस तरह हुई है भाई, देखो। अच्छा, इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मैं एक यूनिट कहाँ करा दूँ, यूनिट इधर करा देता हूँ, ठीक है। मोल पर डी एम क्यूब है ना भाई, ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। ये मोल, इसका यूनिट क्या है, मोल पर डी एम क्यूब। इसका यूनिट क्या है, मोल पर डी एम क्यूब, ठीक है। तो मोल मोल को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो मोल स्क्वायर हो जाएगा, और ये पावर डी एम 9 हो जाएगा, ये डी एम आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, एम एम से क्या हुआ, दैट होता है एम स्क्वायर, तो इधर एम स्क्वायर भी लिख सकते हैं और हम ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, 3 में 3 प्लस करेंगे तो 6 होगा, ठीक है। जब बेस सेम होती हैं और पावर मल्टीप्लाई कराएं तो बेस क्या हो जाती है, पावर्स क्या हो जाती है आपस में सेम, तो मोल स्क्वायर अपॉन डी एम सिक्स भी लिख सकते हैं हम, और हम एम स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ज़्यादा बेहतर जो है ना ये है कि हम ये लिख दें। अच्छा, अब जैसे हमारे पास एनालिसिस प्रोडक्ट आई, अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि ये हमारी एनालिसिस प्रोडक्ट क्या इससे केएसपी से क्या आ रही है, ग्रेटर देन आ रही है, लेस देन आ रही है, या इक्वल टू आ रही है। तो हम देखें इसकी पावर क्या है, -9, इसकी पावर क्या है, -6। तो जिसकी पावर ज़्यादा हो, अगर माइनस में हो तो वो क्या होगी, वो वैल्यू क्या होगी हमारी, छोटी होगी। तो इसकी -9 है तो ये क्या होगा हमारा, छोटा होगा वैल्यू इसकी। और आयनाइजेशन प्रोडक्ट की क्या है, वैल्यू ग्रेटर है हमारी। तो हम इसको मल्टीप्लाई, तो हम देखेंगे तो आयनाइजेशन प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, केएसपी से ग्रेटर देन है। तो हम क्या कहेंगे कि हमने केसेस पढ़े थे कि आयनाइजेशन प्रोडक्ट की जब वैल्यू केएसपी से बड़ी होगी तो क्या होगा, वो सुपर सैचुरेटेड, और सुपर सैचुरेटेड में क्या होगा, हमारे प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। तो हम इसको यही कहेंगे कि आयनाइजेशन प्रोडक्ट केएसपी से ग्रेटर देन है, तो प्रेसिपिटेट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, बनेगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन क्या होगा, सुपर सैचुरेटेड होगा। तो ये हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट्स हैं वो बनेंगे। अगर आपको समझ आ गया है तो बता दें ताकि मैं आगे मूव ऑन कर लूँ।
ओके, मूव टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4। नंबर 4 चैप्टर नंबर 7 का आप बुक के अंदर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 न्यूमेरिकल को मैं रीड आउट करना शुरू करता हूँ और इसी तरीके से हम फिर उसका डेटा बनाते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखें क्या लिखा हुआ है। हाइड्रोजन आयोडाइड इज अ कलरलेस गैस प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग हाइड्रोजन आयोडीन। भाई हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है हाइड्रोजन और आयोडीन के रिएक्शन से। आगे पढ़ते हैं, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं की हुई। इन एन इक्विलिब्रियम स्टडी ऑफ अबव रिएक्शन 1.2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1.2 मोल्स ऑफ आयोडीन। इसको अपनी बुक के अंदर ना अंडरलाइन कर लें कि 1.2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 1.2 मोल्स ऑफ आयोडीन were injected in an evacuated 1000 centimeter cube sealed flask and start a reaction to occur at 440 degree centigrade until the equilibrium is formed। अच्छा, इसमें लिखा हुआ क्या है कि हाइड्रोजन और आयोडीन है 1.2 मोल्स के साथ, ये आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं जब तक कि इक्विलिब्रियम आपका फॉर्म ना हो जाए। इफ़ के सी फॉर दिस रिएक्शन इज़ 49, अगर इसका के सी क्या हो 49 हो, अगर इसका के सी क्या हो 49 हो, तो कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडीन एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। तो अब इसका आप इसकी कंसंट्रेशन जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मालूम करके बताएं, किसकी, हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड की। बहुत आसान सवाल है। हाइड्रोजन है, आयोडीन है, हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। बुक के अंदर गिवन है हमें कि 1.2 मोल्स और हाइड्रोजन और आयोडीन के 1.2 मोल्स क्या है, इनिशियल उसकी कंसंट्रेशन है। रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले इनकी इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो जब इनिशियल कंसंट्रेशन है, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो तो जाहिर सी बात है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन होगी। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं आइस टेबल की मदद से। तो आइस टेबल क्या मतलब, इनिशियल कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन जब प्रोडक्ट ना बना हो, जब प्रोडक्ट ना बना हो तो इनिशियल कंसंट्रेशन किस तरीके से हम लिखेंगे, 1.2 मोल्स और 1.2 मोल्स। ठीक है। अच्छा, हमारे पास जब रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट नहीं बना होगा, रिएक्शन ही स्टार्ट नहीं हुआ, जब हमारा रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो क्या हमारा प्रोडक्ट बनना पॉसिबल है? नहीं भाई, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा, प्रोडक्ट की क्वांटिटी तो जीरो होगी सर। अभी अभी तो रिएक्शन स्टार्ट करना शुरू ही नहीं करा। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होता है तो हमारे पास चेंज इन कंसनट्रेशन हो जाता है, कंसनट्रेशन में चेंज आता है, वेरिएशन आती है और कोई ना कोई प्रोडक्ट जाहिर सी बातें बनने में हर रिएक्टेंट की कंज्यूम होगी। तो हाइड्रोजन के मैं कर लेता हूँ कि भाई -x क्या है, ऐसी अमाउंट जो प्रोडक्ट को बनाने में कंज्यूम हुई है। और हाइड्रोजन के भी ऐसा ले लेते हैं कि -x वो क्वांटिटी जो प्रोडक्ट को बनाने में कंज्यूम हुई है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, मैंने 1 को ऐड करा तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 2x हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम इसको 1.2 को इनको प्लस करा देंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज इन कंसंट्रेशन को हम प्लस करा देंगे। तो 1.2 माइनस एक्स हो जाएगा, 1.2 माइनस एक्स हो जाएगा और 0 को 2x में प्लस करेंगे तो 2x ही रहेगा। अच्छा, केसी की वैल्यू मालूम किस तरीके से करते हैं आप लोगों को पहले मैं बता चुका हूँ कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। उसके बाद आप लिखिएगा यहाँ से प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन को लिखेंगे हम। ठीक है, इसमें कंसंट्रेशन आएगा तो हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन को हमने लिखा और उसके ऊपर पावर क्या आती है, जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या है 2 है तो उसकी पावर 2 आ गई। रिएक्टेंट क्या है भाई, हाइड्रोजन और आयोडीन। तो हाइड्रोजन और आयोडीन की हमने कंसंट्रेशन ले दी, इसके साथ कोई मोल्स है नहीं सर, उसके ऊपर पावर क्या आएगी, कुछ भी नहीं आएगी, यानी 1 है पावर, कुछ भी नहीं है तो। अच्छा, हाइड्रोजन आयोडीन की कंसंट्रेशन क्या आती है भाई 2x और हाइड्रोजन की क्या थी 1.2 माइनस एक्स दी थी ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की बात करी थी ना उसने हमसे, तो हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे ही बात करेंगे। ठीक है, तो 1.2 माइनस एक्स लिखा और इसकी भी हमने कंसंट्रेशन आयोडीन की 1.2 माइनस एक्स लिख दिया, 2 की पावर स्क्वायर इधर लिखा और इसको हम सॉल्व करें। अच्छा, ये दो ब्रैकेट आपस में सेम है तो बेस सेम तो पावर आपस में ऐड, तो 1 + 1 2। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट हमने दोनों जानिब लिया। 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा दोनों के, तो 2x अपॉन 1.2 माइनस एक्स इधर डिवाइड कर रहा है, उधर साइड पे जाके डिवाइड करेगा 7 से। तो 7 1.2 8.4 प्लस माइनस माइनस 7x 7x 2x ऐसे ही रहेगा। ये -7x वहाँ जाके प्लस में जाएगा तो 9x हो जाएगा और x की वैल्यू निकाल लेंगे हम। x वैल्यू आएगी हमारी 0.93। अच्छा, जैसे ही x की वैल्यू आई, इधर देखें x की वैल्यू आ गई तो मैं हाइड्रोजन आयोडाइड की भी कंसंट्रेशन निकाल सकता हूँ, आयोडीन की भी कंसंट्रेशन निकाल सकता हूँ और
हाइड्रोजन की भी कंसंट्रेशन निकाल सकता हूँ। कौन सी पोजीशन पे? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे, ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए क्या करूँगा भाई, लिखूंगा 1.2 माइनस एक्स, तो 1.2 ऐसे ही लिखूंगा, माइनस ऐसे ही लिखूंगा, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू लिखूंगा, सॉल्व कर लूँगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। कौन सी कंसंट्रेशन? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। सर हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्यों निकाल रहे हैं भाई, सवाल में गिवन था कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालनी है हाइड्रोजन और आयोडीन की, तो आयोडीन की भी इस तरीके से मैं कंसंट्रेशन निकाल लूँगा। और हाइड्रोजन आयोडाइड की किस तरह थी, टू एक्स, तो टू ऐसे ही रखेंगे और एक्स की जगह क्या आएगा, एक्स की वैल्यू आएगी, तो टू को 0.93 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनली आंसर 1.86 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे चैप्टर नंबर 7 की न्यूमेरिकल भी आज फिनिश हुए। अब हम बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 की जाने।